प्रश्न हमारा ये है कि भगवान का नाम है वेद में अजन्मा, परमात्मा को बोलते अजन्मा, अकाल पुरुष, लेकिन जब उसका नाम ही अजन्मा है तो वसुदेवस्य देवक्याम जातो यस्य चिकीर्ष्या, जब वो अजन्मा है तो देवकी वसुदेव का बेटा कैसे बना, दशरथ कौशल्या का पुत्र राम कैसे बना, अजन्मा का जन्म कैसा। और उसका एक नाम है अनामी, परमात्मा का एक नाम अनामी है, तब नाम ही जिसका अनामी है फिर नाम राम क्यों हुआ, कृष्ण क्यों हुआ, गोविंद, दामोदर, मधुसूदन, मुरलीधर, कितने परमात्मा के नाम हैं, विष्णु सहस्त्र नाम, गोपाल सहस्त्र नाम, तो अनामी का नाम कैसा और अजन्मा का जन्म कैसा। आप यदि ये कहेंगे कि नहीं भगवान का जन्म नहीं होता, उनका तो अवतार होता है, तो महाराज अवतार भी कितने, कोई कहते हैं भगवान के 2 अवतार हुए, कोई बोलते हैं 5 अवतार हुए, कोई बोलते हैं 10 अवतार हुए, कोई बोलते हैं 24 अवतार हुए, और कोई कोई कहते हैं कि हरि अनंत, हरि कथा अनंत, परमात्मा अनंत है, उसकी कथा भी अनंत है, भगवान अनंत तो कथा भी अनंत। तो हमारी समझ में नहीं आता, हम निंदा किसी की करना नहीं चाहते, लेकिन एक कौन है ऐसा जिस एक में सब है और सब में वो एक है। 5वां प्रश्न ये था कि वाचक वो ज्यादा विद्वान नहीं माना जाता जो इतनी बात को इतनी बना के बोले। विद्वान पुरुष तो वो है जो बहुत बड़ी बात को संक्षिप्त रूप में बोले। अतः साधोत्र यत सारम समुद्धृत्य मनीषया, तो शास्त्र का जो सार है ना सूत जी, उसको आप हमें बताने की कृपा करें। और 6वां प्रश्न ये है भगवान क्या कि भगवान गीता में कहते हैं धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे, मैं धर्म की स्थापना करने के लिए युग युग में अवतार लेता हूँ। तो मान लीजिए श्री कृष्ण यहाँ पर आए, 126 वर्षों तक मेरे गोविंद ने यह निवास किया और लीला करने के बाद कन्हैया अपने धाम को चले गए। तो धर्म की स्थापना करने के लिए यदि परमात्मा का आगमन होता है तो 125 वर्ष लीला करके प्रभु जब चले गए तो धर्म कम शरणंगत, यह धर्म किसकी शरण में गया, धर्म तो अकेला पड़ गया होगा, धर्म तो निराश्रित हो गया होगा। ये हमारे 6 प्रश्न हैं महाराज, बड़ी श्रद्धा से बड़े विश्वास से हमने आपसे पूछा है, आप हमारे प्रत्येक प्रश्न का जवाब देंगे इस विश्वास को लेकर हमने पूछा। शौनकादि ऋषियों की बात को सुनकर के सूत जी गदगद हो गए, क्योंकि उनके प्रश्न में, उनकी वार्ता में कोई बेटा बेटी की कथा नहीं थी, परिवार की धन संपत्ति की कथा नहीं थी, उनका प्रश्न केवल परमात्मा संबंधी था। इसलिए सूत जी महाराज कहते हैं बहुत उत्तम प्रश्न किया है आप लोगों ने, क्योंकि यम प्रव्रजंतमनुपेतमपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातर आजुहावो पुत्रेति तन्मयतया तरवो हिनेदु कम सर्वभूत हृदयम मुनिमानतोस्मि। सूत जी कहते हैं आप लोगों के 6 प्रश्नों का उत्तर देने से पहले मैं परम वंदनीय सुखदेव स्वामी के चरणों में प्रणाम करना चाहता हूँ। बोले क्यों जी, सुखदेव जी से आपका संबंध क्या रहा। तो सूत जी बोले सुखदेव मेरे गुरुदेव व्यास जी के पुत्र हैं, मेरे गुरु जो व्यास हैं उनके पुत्र श्रीमान सुखदेव हैं, और सुखदेव कोई साधारण मनुष्य नहीं है, कोई साधारण पक्षी भी नहीं है। गोलोक धाम में राधा रानी की गोद में क्रीड़ा करते थे आदरणीय सुखदेव जी महाराज, किशोरी जी की गोद में खेलते थे। एक बार किशोरी राधा जी ने कहा सुखदेव आप मृत्युलोक में जाओ और जन जन में भागवत धर्म का प्रचार प्रसार करो। तो शुक्राचार्य बोले माँ आपके चरणों को छोड़कर के जाने का मन कभी नहीं होता, इन चरणों की रज को प्राप्त करने की आकांक्षा हमेशा रहती है, आपके चरण कमलों से दूर नहीं जा सकता। किशोरी जी ने कहा मेरा आदेश है तुम्हें जाना चाहिए। अब माता जी की आज्ञा को कैसे टालें, तो गोलोक धाम से आदरणीय सुखदेव जी सीधे मृत्युलोक में पधारे और कैलाश पर्वत पर एक सुख पक्षिणी के गर्भ से इन्होंने अंडे के रूप में जन्म लिया। ये अमरनाथ की कथा है, अमरनाथ जहाँ हम लोग जाते हैं ना साल भर में एक बार, और जैसे अंडे के रूप में पूज्य सुखदेव जी का प्राकट्य हुआ तो हुआ ऐसा कि बर्फीली हवाएं ज्यादा चलने लगी। इनके माता पिता दोनों फूटे हुए अंडे को छोड़कर वहां से चले गए। अब बिगले का अंडा वहां पर पड़ा हुआ है। जब तक सुखदेव जी का प्राकट्य नहीं हो तो जन जन में भागवत धर्म का प्रचार कैसे हो।
और भागवत धर्म का प्रचार नहीं हो तो गोविंद की प्राप्ति जीवों को संभव नहीं, कैसे शीघ्र प्राप्ति होगी? ये बड़ी भारी समस्या हो गई। और एक बात आपसे कहूं, भगवान को कोई काम जल्दी करना होता है तो नारद जी के द्वारा भी कराते हैं, क्योंकि नारद जी जो है ना, ये परमात्मा के मन का नाम ही नारद है। भगवान का जो दिव्य मन है ना, वही नारद है। तो नारद जी महाराज ने अपने मन में विचार किया कि सुखदेव जी का जन्म हुए बगैर भागवत धर्म प्रचार नहीं होगा। तो नारद जी सीधे कैलाश पर्वत पर पधारे। अमरनाथ की गुफा में भगवान शंकर समाधि में बैठे हैं, माता पार्वती जी आश्रम में एकांत में हैं। नारद जी महाराज सीधे उनके आश्रम में आए और विचार करने लगे, ऐसी कोई लीला कर रचूं जिस लीला की वजह से पूज्य सुखदेव जी का प्राकट्य जल्दी हो जाए। माता पार्वती जी ने नारद जी को देखा। वैसे आपसे एक निवेदन कर दूं, पार्वती जी के गुरु हैं भगवान नारद जी, लेकिन संतों की आदत होती है वे सभी को मां कहकर पुकारते हैं। वैसे तो मां पार्वती जगदम्बा है, पराम्मा है, इसलिए नारद उन्हें मां कहते हैं और वे उनको गुरु जी कहती हैं। बोलो जय श्री कृष्ण। ये विचित्र संबंध है। बम्बई में एक माता जी अभी 92 वर्ष की हो गई। मैं कभी बम्बई जब कथा करने जाता हूं तो मुझसे मिलने जरूर आती है। तो पहले तो आकर चरण स्पर्श करेंगी, हमको प्रणाम दंडवत करेंगी और फिर मेरे सिर पे हाथ रख के ढेर सारा आशीर्वाद देंगे। तो किसी ने उनसे पूछा, ये क्या करती हैं आप? पहले प्रणाम करती हो फिर आशीर्वाद देती हो? तो मैया बोली, देखो प्रणाम तो मैं इनको इसलिए करती हूँ कि ये मेरे गुरुजी हैं, और आशीर्वाद में इनको इसलिए देती हूँ कि मेरा पोता भी इनसे 2 साल बड़ा है। बोलो जय श्री कृष्ण। तो मैं इनकी दादी के समान हो गई। तो संतों की भी आदत होती है, सभी को मां कह करके पुकारते हैं। पराम्बा श्री पार्वती जी ने शिव जी को आते देखा, मन में बड़ी प्रसन्न हो गई। आइए आइए गुरुदेव, बड़ी कृपा करी, कितने दिनों में आगमन हुआ आपका, आसन बिछाया। संत नारद जी तुरंत आसन पर आसीन हो गए। पार्वती माँ ने कहा, कैसे हैं आप? नारद जी बोले, माँ बड़ी प्रसन्नता है, बस को भगवान का नाम गुणानुवाद गाता रहता हूँ, न किसी से लेना न देना, अपनी मस्ती में रहता हूँ। पार्वती जी बोली, इतने दिन हो गए आप हमारे आश्रम में आए क्यों नहीं? नारद जी ने कहा, माता जी बात यह है कि आजकल मैंने आना जाना प्राय कम कर दिया है, मैं कहीं भी कहीं जाता नहीं अभी, क्योंकि संसार के लोगों में प्रेम नहीं है, और है भी तो बनावटी ज्यादा है, दिखावटी प्रेम, दिखावटी भक्ति, दिखावटी श्रद्धा, और ये नारद को बिल्कुल पसंद नहीं। माता माफ करना। नवा अरे पत्यु कामाय पति प्रियो भवती, आत्मनस्तु कामाय पति प्रियो भवती। नवा अरे सर्वस्मय कामाय सर्वाणी प्रियाणी भवंती, आत्मनस्तु कामाय सर्वाणी प्रियाणी भवंती। दुनिया में पत्नी भी पति से प्रेम इसलिए नहीं करती कि ये मेरे पति देव हैं, बल्कि उससे भी पति से कोई स्वार्थ है। पति भी पत्नी से स्नेह केवल इसलिए नहीं करता कि मेरी धर्म पत्नी है, बल्कि उससे भी पत्नी से एक स्वार्थ है। और नवारे सर्वस्मय कामाय सर्वाणी प्रियाणी भवंती, आत्मनस्तु कामाय सर्वाणी प्रियाणी भवंती। दुनिया के जितने लोग हैं वो सब स्वार्थ का प्रेम करते हैं। सुर नर मुनि सबके यह रीति, स्वार्थ लाग करहि सब प्रीति। सब स्वार्थ का प्रेम करते हैं माता, और जहाँ स्वार्थ का प्रेम होता है वहाँ नारद कभी नहीं जाता, इसलिए मैंने आना जाना प्राय बंद कर रखा है। माँ पार्वती ने कहा, सत्य कहते हैं आप, स्वार्थ में ज्यादा लोग फंस रहे हैं, लेकिन हमें संसार से क्या लेना। मैं तो अपनी बात कहती हूँ, हम दोनों में बड़ा प्रेम है, जरा भी स्वार्थ आता ही नहीं है। भगवान नारद ने कहा, बहुत खुशी की बात है माता, आप दोनों में सच्चा प्रेम है, प्रभु करे ये प्रेम और उत्तरोत्तर बढ़ता ही रहे। पार्वती जी बोली, इतना प्रेम कि मैं आपको शब्दों में नहीं बता सकती। नारद जी बोले, माता जहाँ सच्चा प्रेम किया जाता है ना, वहाँ प्रेमी से कोई भी बात छुपाई नहीं जाती। माँ पार्वती ने कहा, सुनो, अभी तो भगवान शंकर समाधि में हैं, इतना प्रेम करते मेरे को कि गुरु के द्वारा जो कान में मंत्र दिया जाता है वो किसी को नहीं बताना चाहिए, लेकिन मेरे पति ने सबसे पहले मंत्र मुझे बता दिया। वे समाधि लगाते हैं ना, समाधि में भगवान की जिस जिस लीला का दर्शन करते हैं रोज मेरे को बताते हैं। आज मैंने रामचरित्र देखा, आज कन्हैया की माखन चोरी लीला देखी, आज उरुखल बंधन लीला मेरी समाधि में आ गई। रोज आकर के सायंकाल मेरे को बता देते हैं। नारद जी बोले, तो बड़ी खुशी की बात है, कुछ भी प्रभु शंकर आपसे नहीं छुपाते। अच्छा माता, तब तो उन्होंने आपको ये बात भी जरूर बताई होगी कि शिव जी के गले में जो मुंडों की माला है उसमें किसके मुंड लगे हैं, किसके सिर लगे हुए?
पार्वती बोली प्रेम तो बहुत करते हैं, लेकिन मुंड माला में किसके मुंड लगे ये तो मुझे आज तक कभी नहीं बताया। नारद जी बोले तो प्रेम क्या खाक करते हैं आपसे? हैं? हे भगवान, कितनी विचित्र बात। 24 घंटे जिस मुंडमाला को शंकर जी धारण करके रखते हैं, उस मुंडमाला में किसके सिर लगे हुए, ये बात आपको नहीं बताई, अपनी धर्म पत्नी को नहीं बताई। अच्छा माता जी, हम तो जाते हैं, आप जाने और आपका काम जाने, अपन को क्या मतलब। पार्वती अम्बा ने मन में सोचा, इतना जिनको प्रेम करती हूँ, 24 घंटे जिनकी शुश्रूषा करती हूँ, भगवान जैसे जिनको आदर देती हूँ, वे पति इतने बड़े कपटी भी हो सकते हैं, ये तो मैंने कभी सोचा भी नहीं था। ये तो मेरे सदगुरुदेव नारद ने आकर मेरी आंखें खोल दी, नहीं मेरे को क्या पता। आश्रम से निकल कर के नारद जी गए, भगवान शिव की समाधि खुली, देखा मेरे आश्रम से संत नारद निकल करके आ रहे हैं। नारद जी को देखते शिव जी समझ गए कोई न कोई नई जानकारी दे के आए होंगे ये। नारद जी जाते जाते भगवान शंकर को इशारे से बोले, बाबा थोड़ा जल्दी घर पधारना, माता जी याद कर रही हैं आपको। शंकर जी बोले, आप घर होकर के आए हैं तो वे जरूर याद करती होंगी, क्योंकि जहाँ आपके चरण पधारते हैं ना, वहाँ कल्याण ही होता है सबका। बोलो जय श्री कृष्ण। भगवान श्री शंकर ने आश्रम में प्रवेश किया, माँ पार्वती ने तो सुंदर वस्त्र आभूषणों को उतार के फेंक दिया, काले काले वस्त्र पहन लिए, रूठ करके कोप भवन में जाके बैठ गए। एक बात कहूँ, पुराने जमाने में लोग जब मकान बनवाते थे ना, तो स्त्रियों के रूठने का कमरा अलग से बनता था। बोलो जय श्री कृष्ण। हाँ, और उस कमरे के द्वार पर लिखा रहता था कोप भवन। उसमें यदि चली गई तो फिर पति लोग बड़े बड़े तरीकों से पत्नियों को मनाया करते थे, जो मैं आपको नहीं बता सकता। भगवान शंकर ने पार्वती जी को देखा, देवी क्या बात है, इतने मलिन वस्त्र आपने पहन लिए, आभूषणों को उतार के फेंक दिया, क्या हुआ? पार्वती बोली, जाने दीजिए, ऊपर से भी काले और अंदर से भी काले। भगवान शिव ने कहा, अंदर से काला तो उसको बोलते हैं जो कपटी होता है, और कपटी उसको कहते हैं जो बात को छुपाता है। मैंने जीवन में आपसे कभी कोई बात नहीं छुपाई। गुरुदेव का दिया मंत्र भी मैंने आपसे कहा, रोज प्रभु की जिन जिन लीलाओं का दर्शन करता हूँ, रोज आपसे निवेदन कर देता हूँ, और आप कहती है कि मैं कपटी हूँ। पार्वती बोली, जाने दीजिए, मैं सब जानती हूँ। भगवान शिव ने कहा, आखिर क्या हो? माँ पार्वती ने कहा, आप 24 घंटे मुंडों की माल गले में धारण करते हैं और कहते हैं कि ये मेरा सबसे सुंदर आभूषण है, लेकिन मुंडों की मालों में किसके सिर लगे हुए, ये बात आप आज तक आपने मुझे कभी नहीं बताई। भगवान शंकर ने कहा, देवी आपने कभी पूछा नहीं था, लेकिन मेरे गले में जो मुंड माला है, मैं तुमसे कितना प्रेम करता हूँ, इसका वास्तविक प्रमाण यदि कोई है तो केवल मुंड माला है देवी। देखो, वैसे तो तुम जगत धात्री हो, जगन माता हो, अविनाशी हो साक्षात, लेकिन लीला की सिद्धि के लिए जब जब तुम अपने देह का परिवर्तन करती हो देवी, आपके बिना तो मैं रह नहीं सकता ना। जब तुम देह परिवर्तन करती हो तो तुम्हारे ही सिर को लेकर मैं अपनी मुंडमाला में पिरो लेता हूँ, तो मेरी मुंडमाला में जितने सिर दिखाई देते हैं वो सब आपके ही तो हैं देवी। मेरे जीवन में इतनी बार तुमने देह परिवर्तन किया, बताओ कितना प्रेम है मेरा। पार्वती बोली, तुम तो और ज्यादा कपटी निकले। बोले, कैसे? बोले, ऐसी कौन सी दवाई खा रखी है जो तुम तो कभी मरते नहीं, मेरे को बार बार मरना पड़ता है। यदि वास्तव में सच्चा प्रेम किए होते तो वो औषधि आप मुझे भी पिला देते, जिससे हम भी आपकी तरह नित्य सिद्ध बनकर रहती। भगवान शंकर ने कहा, देवी आप भी नित्य सिद्धा हो, लीला के लिए तुम ऐसा परिवर्तन करती हो, लेकिन मैं जो अजर अमर शाश्वत बना हूँ, इसका एक ही कारण है, मैंने अमर कथा का पान किया है, मैंने भागवत कथा रूपी अमृत को पिया है देवी, और भागवत कथा रूपी अमृत का पान करने की वजह से मेरा कभी जन्म नहीं होता, मेरी कभी मृत्यु नहीं होती। माँ पार्वती तुरंत चरणों में गिर पड़ी और अमरनाथ की गुफा में भगवान शिव से बोली, वो अमृत आप मुझे भी पिलाओ ना, मैं भी उसका पान करना चाहती हूँ। भगवान शिव ने कहा, देवी जब तक गोविंद की कृपा नहीं होती उसकी कथा भी कोई सुन नहीं पाता। परमात्मा की कृपा से ही ऐसे सुजोग बन पाते हैं, लेकिन अमर कथा माने भागवत कथा है, और वो अमर भागवत कथा मैं तुम्हें सुनाऊंगा तो सही, पर उसके 3 नियम हैं। माता पार्वती ने कहा, क्या क्या नियम है? बोले, पहला नियम तो यह है देवी कि भागवत कथा को एकदम एकाग्र होकर सुनना चाहिए। दूसरी बात है, व्यास गद्दी के पीछे बैठकर कभी नहीं सुननी चाहिए,
जहां तक व्यास जी की नजर जा सके उतनी दूरी पर बैठकर कथा सुननी चाहिए जहां से भागवत का दर्शन हो सके। और तीसरी बात, कथा में सोना नहीं चाहिए। पर मैं जब कथा सुनाता हूं ना, आंखें बंद करके सुनाता हूं। मेरे राष्ट्र में बहुत अच्छे एक त्यागी महापुरुष हुए, पूज्य डोंगरे जी महाराज। वे जब भागवत कथा सुनाते थे ना तो आंखें बंद करके सुनाते थे। आप सुन रहे हैं कि नहीं, आप उठ के चले गए कि बैठे, कोई मतलब नहीं, उन्हें तो बस बैठे और कथा शुरू तो बस शुरू। ऐसे ही भगवान शिव ने कहा कि मैं नेत्र बंद करके कथा सुनाऊंगा, लेकिन आप सुन रही हैं कि नहीं, इसकी जानकारी मुझे कैसे होगी? इसलिए बीच बीच में आपको हाँ जी हाँ जी हाँ जी ऐसा बोलना होगा। माँ पार्वती ने कहा हाँ मैं बोलूंगी, आप तो आरंभ करिए। भगवान शंकर व्यास गद्दी पर विराजे, श्रोता के रूप में माँ पार्वती बैठी हैं, लेकिन शिवजी की व्यास गद्दी के बिल्कुल पीछे वो तोते का फूटा हुआ अंडा पड़ा है। कौशिकी संहिता में ये कथा बड़े विस्तार से आती है। भगवान शंकर ने जैसे अमृत पान कराना आरंभ किया, नेत्र बंद है, समाधि लगी है, माँ पार्वती तन्मय होकर सुन रही है और बीच बीच में कहती ओम ओम ओम, यानी हिंदी में जिसको हांजी कहते हैं ना, तो संस्कृत में ओम का मतलब हांजी भी होता है। वैसे तो ओम के अनेकों अर्थ हैं, लेकिन ओम का माने हांजी भी है। तो माँ पार्वती बड़ी श्रद्धा से बोल रही हैं ओम ओम। पहले दिन की कथा जैसे ही पूर्ण हुई तो पीछे पड़ा हुआ जो तोते का अंडा है ना जी, वो साबित हो गया। कथा का चैतन्य रूप उसमें मानो प्रकट हो गया। दूसरे दिन की कथा प्रसंग को जब चला रहे थे भगवान शिव, अंडा विगलित हो गया, फूट गया और उस अंडे में से बड़ा सुंदर सुख पक्षी निकला, नन्हा सा तोते का बच्चा, और शिव जी के पीछे बैठकर सुनना है कथा। भागवत की तीसरे दिन की कथा चल रही थी, जिसमें बड़ा सुंदर जड़भरत रहुगण संवाद का व्याख्यान किया जा रहा था। और चौथा दिन तो भागवत में रसगुल्ले का दिन है। बोलो जय श्री कृष्ण। जैसे अमृतमयी कृष्ण कथा का आरंभ चतुर्थ दिन से हुआ, पक्षी झूम झूम कर कथा को सुन रहा है, आनंद का आह्लादित गदगद होकर कथा सुन रहा है। लेकिन पांचवें दिन की कथा जब चल रही थी, माँ पार्वती प्रेम से सुन रही है, हाँ जी बोलकर भगवान शिव सुना रहे हैं, पीछे पक्षी सुन रहा है। तो कथा के प्रवाह में भगवान शिव ने कहा, देवी श्री कृष्ण की लीला जब संपूर्ण होने को आई, न जाने कैसे बृहस्पति के शिष्य उद्धव जी को पता चला, और उद्धव ने आकर के श्री कृष्ण के चरणों में प्रणाम किया कि योगे सयोग विन्यास योगात्मन योग संभव निश्रेयसाय में प्रोक्त त्याग संन्यास लक्षणम। उद्धव जी ने श्री कृष्ण को प्रणाम करके कहा, आप योग के स्वामी हैं, योग के अधिष्ठान हैं, इसलिए बताइए त्याग की परिभाषा क्या है, संन्यास का लक्षण क्या है, वेदांत कहते किसे हैं, आत्मा और अनात्मा का स्वरूप क्या है, शरीर आत्मा और मन इन तीनों में अंतर क्या है। ये सारे प्रश्न जब श्री उद्धव ने कृष्ण से किए, तो जब तक मीठी मीठी कथा आ रही थी, माँ पार्वती ने बड़े प्रेम से सुना, लेकिन उद्धव ने कृष्ण से प्रश्न किया। ये कथा जब शिव जी सुनाने लगे तो सुनते सुनते माँ को नींद आ गई। बोलो जय श्री कृष्ण। क्योंकि पार्वती अम्मा और शिव जी की कथा हमारी आपकी तरह तो थी नहीं। 3 घंटे सवेरे हो गई, 3 घंटे शाम को हो गई, 3 घंटे में कभी पानी पी लिया, कभी चाय की चुस्की ले आए, कभी ऐसे पैर कर लिया तो कभी फिर ऐसे कर लिया, और कभी मौका मिला तो व्यास गद्दी की ओर पैर फैला के बैठ गए। ऐसी कथा तो हुई नहीं। ये कथा तो नॉन स्टॉप 7 दिन चली। पहले दिन की कथा 6 बजे पूरी हुई और 6:01 पर दूसरे दिन की कथा शुरू हो गई। तो 6वां दिन चल रहा था, सुनते सुनते माँ को थोड़ी नींद आ गई। पीछे बैठे हुए पक्षी ने सोचा, माँ पार्वती तो सो गई, ऐसा न हो कि कथा रोक दें बाबा। इसलिए उस पक्षी ने पार्वती माँ के स्वर में ही हाँ जी ओम 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 कहना शुरू कर दिया। जैसे ही भागवत पूर्ण हुई, 7वां दिन संपन्न हुआ, भगवान शिव ने जोर से जयकारा लगाया, बोले बाल कृष्ण लाल की। और जैसे जोर से जयकारा लगाया, माँ पार्वती की निद्रा टूट गई और बड़े भाव से बोली, हाँ पतिदेव। तो फिर श्री कृष्ण ने उद्धव से क्या कहा? शंकर जी बोले, क्या कहा? ये तो कथा पूरी हो गई देवी। अजी मैंने तो यहाँ तक सुना कि उद्धव ने कृष्ण को प्रश्न किया, लेकिन जवाब क्या दिया ये तो मैं सुन नहीं पाई। शंकर जी बोले, अब तो भागवत भी पूरी हो गई, आरती की तैयारी है देवी, लेकिन मैं तो सो गई थी। अरे आप सो गई थी तो ओम ओम कौन कर रहा था?
पीछे मुड़कर के भगवान शिव ने देखा तो नन्हा सा सुख पक्षी बैठकर कथामृत का आलोढ़न प्रलोढ़न स्वयं अपने मन में कर रहा है। तो शंकर जी को थोड़ी हंसी भी आई और बोले, देखो इसने व्यास गद्दी के पीछे बैठकर ब्रह्म विद्या की चोरी की है, सामने बैठकर सुन लेता तो क्या होता। भगवान शिव थोड़ा त्रिशूल लेकर के पक्षी के पीछे दौड़े नाटक के लिए। अब दौड़ता दौड़ता अमरनाथ गुफा से निकलकर वो पक्षी हिमालय पर चलता चलता सीधा बद्रीनाथ धाम में आ गया। और बद्रीनाथ धाम में सरस्वती नदी के किनारे भगवान वेदव्यास की कुटिया बनी थी। वेदव्यास की धर्म पत्नी श्रीमती विटिका देवी ने कहा, वृद्ध शरीर होने को आया प्रभु, लेकिन अभी मुझे पुत्र तो नहीं हुआ। व्यास जी के मुख से निकल गया, हरि समते करिष्यति, हरि तुम्हारा कल्याण करेंगे। इतना व्यास जी के मुख से कुछ कहना था कि व्यास पत्नी को जोर से उबासी आ गई। और सज्जनों, वो नन्हा सा सुख पक्षी माँ के मुख में होकर गर्भ में चला गया। वही पूज्य सुखदेव जी महाराज हैं। बोले सुखदेव जी महाराज की। परमात्मा के चरणों में अनुरक्ति एक बार जिसकी हो जाए, वह किसी भी विषम परिस्थिति को मुस्कुरा करके निकाल देता है और सारी असुविधाओं में भी अपनी सुविधा को प्रकट कर लेता है। गर्भवास समम दुखम न भूतो न भविष्यति। गर्भ में जितनी तकलीफ होती है उतनी न भूत में हुई न भविष्य में होगी, लेकिन सुखदेव स्वामी ने गोविंद के भजन के प्रताप से माता के गर्भ को ही मानो मंदिर बना लिया। और एक दिन नहीं, 2-4 महीने नहीं, पूरे 12 वर्ष की मातृ गर्भ में समाधि लगा ली। 12 वर्षों तक मातृ गर्भ में समाधिस्थ होकर पूज्य सुखदेव जी विराजित हुए। और वहीं जो कथा सुनी थी उसका चिंतन कर रहे हैं। एक दिन व्यास पत्नी बैठे बैठे व्यास जी से बोली, सुनिए, मेरे गर्भ से कभी कभी वेद मंत्रों की ध्वनि होती है, कभी आवाज आती है, ऐसा लगता है मंत्र कोई पढ़ रहा है गर्भ में। व्यास जी महाराज ने सुना और उनके नेत्रों से आंसू निकल पड़े। अपनी पत्नी से बोले, देवी मुझे लगता है तुम्हारे गर्भ में कोई बहुत बड़ा विद्वान मनीषी ऋषि है। व्यास पत्नी बोली, लेकिन वो बाहर आने का तो नाम नहीं लेता। व्यास बोले, प्रभु सब कल्याण करेंगे। और समय बीत गया तो व्यास ने कहा, बेटा आप बाहर पधारो। बाहर आते क्यों नहीं? आपकी मातोश्री को बड़ा कष्ट हो रहा है। तो मालूम है, गर्भ में से सुखदेव जी बोले, मैंने बाहर नहीं आना। क्यों? क्योंकि बाहर आते विष्णु की माया मुझे पकड़ लेगी। दैवी ये सा गुणमयी मम माया दुरत्यया मामे वजे प्रपद्यन्ते मायाम एताम तरन्ति ते। ये माया बड़ी गुणमयी है परमात्मा की, और इस माया को जीतना किसी के बस की बात नहीं। भगवान कहते हैं गीता में, दैवी हेसा गुणमयी मम माया दुरत्यया। ये बड़ी दुरत्य है माया, इसको जीते कौन? बोले, मामे वजे प्रपद्यन्ते मायाम एताम तरन्ति ते। जो मेरा प्रपद्यमान हो जाए, मेरा शरणागत हो जाए, वो माया को जीत सकता है। तो सुखदेव जी बोले, खतरनाक है माया, मैं तो अंदर ही ठीक हूँ, इधर ही भगवान का चिंतन चल रहा है, मेरे को नहीं आना बाहर। व्यास ने कहा, बेटा मैं तुम्हें वचन देता हूँ, विष्णु की माया का असर तुम्हारे ऊपर नहीं होगा। तो सुखदेव जी बोले, आप तो स्वयं माया में फंसे हुए हो, आपकी बात ने मानू कैसे? जिसके स्वयं हथकड़ी लगी हो वो दूसरे की खोल कैसे सकता है? यदि मायापति विष्णु आकर के बोल दें तो मान सकता हूँ। तो लिखा है, स्वयं परमात्मा नारायण को आना पड़ा और कहा, सुखदेव आपके ऊपर मेरी माया का असर नहीं होगा, बाहर पधारो। 12 वर्षों तक मातृगर्भ में निवास करने के बाद पूज्य सुखदेव जी का प्राकट्य हुआ और सूत जी महाराज जो स्तुति कर रहे हैं, उस स्तुति में उसी झांकी का वर्णन हो रहा है। केयम प्रव्रजन्तमनुपेतमपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तडवोभिनेदु तम सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोस्मि। जन्म लेते ही जिन्होंने संन्यास ले लिया, 1 अंगुल की लंगोटी भी जिसके शरीर पर नहीं है, ये सुखदेव महाराज सीधे वृंदावन, सीधे जंगल की ओर चल रहे, सीधे वन में प्रस्थान कर रहे। व्यास ने कहा, बुढ़ापे में तो बेटा हुआ, वो भी वन की ओर चल दिया। बड़ी भारी चिंता हुई व्यास के मन में। पीछे पीछे व्यास भी चल रहे, पुत्र पुत्र मेरी बात तो सुनो, पुत्र सुनो तो सही। लेकिन कोई जवाब नहीं। एक बार परमात्मा के चरणों में जिसके मन की अनुरक्ति बढ़ जाए, वो समझ लेता है माताजी, पिताजी, भाई, बंधु, सगे, संबंधी, ये टोटल बहम है और कुछ नहीं है।
सुखदेव जी का मन तो ब्रह्मात्मक हो चुका है। और जैसे ही वे जा रहे थे तो व्यास जी फिर कहते हैं, पुत्र पुत्र। तो वृक्षों ने आवाज दी, आप किसको पुत्र कहते हैं महाराज? ये तो साक्षात ज्ञान स्वरूप है। और वहां से हमारे पूज्य सुखदेव जी सीधे वन की ओर चले गए। ऐसे सर्वभूत हृदय पूज्य पाद सुखदेव के चरणों में हम प्रणाम करते हैं, सुखदेव जी को वंदन करते हैं। कि स्वानुभावमखिल श्रुति सारमेकम अध्यात्म दीप मत तीरसकं तमोन्दम संसारिणां करुणयाः पुराण गुह्यं तं व्याससूनुमुपयामि गुरुं मुनीनां। संसार के लोगों के अंतर हृदय में जो अज्ञान रूपी अंधकार बैठा था, ज्ञान का प्रकाश बनकर के जिन्होंने उन लोगों के अज्ञान को दूर किया, ऐसे पूज्य सुखदेव के चरणों में हम प्रणाम करते हैं, उनको हम वंदन करते हैं। सुखदेव जी को प्रणाम करने के बाद नारायण भगवान सरस्वती गणपति को वंदन करके ऋषियों के 6 प्रश्नों का जवाब पूज्य सूत जी महाराज दे रहे हैं। लेकिन उन प्रश्नों का जवाब सुनने से पहले आइए 2 मिनट जरा भावनात्मक दृष्टि से मेरे प्रभु के नाम का स्मरण कर लीजिए। भज गोविंद गोविंद गोपाला। गोविंद के नाम का स्मरण ही जीवन का जितना भी झंझावात है उसको दूर कर सकता है। इसलिए बड़ी श्रद्धा से गाइएगा। भज गोविंद गोविंद गोपाला, 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 भज गोविंद गोविंद गोपाला। मेरा मुरली मनोहर नंद लाला, मेरा मुरली मनोहर नंद लाला, प्रभु मुरली मनोहर नंद लाला, प्रभु मुरली मनोहर नंद लाला। भज गोविंद गोविंद गोपाला, भज गोविंद गोविंद गोपाला, भज गोविंद गोविंद गोपाला, भज गोविंद गोविंद गोपाला। प्यारो मुरली मनोहर नंद लाला, प्यारो मुरली मनोहर नंद लाला, प्यारो मुरली मनोहर नंद लाला, प्यारो मुरली मनोहर नंद लाला। भज गोविंद गोविंद गोपाला, भज गोविंद गोविंद गोपाला, भज गोविंद। गोविंद गोविंद गोपाला, मेरा देवकी नंदन नंद लाला, मेरा देवकी नंदन नंद लाला, मेरा देवकी नंदन नंद लाला, मेरा देवकी नंदन नंद लाला। भज गोविंद गोविंद गोपाला, भज गोविंद। सब लोग आइए। गोपाला, भज गोविंद गोविंद गोपाला, भज गोविंद गोविंद गोपाला, भज गोविंद गोविंद गोपाला, भज गोविंद। हरि बोल। गोपाला, प्यारो देवकी नंदन नंद लाला, प्यारो देवकी नंदन नंद लाला, मेरा देवकी नंदन नंद लाला, मेरा देवकी नंदन नंद लाला, प्रभु राधिका वल्लभ नंद लाला, राधिका वल्लभ नंद लाला, प्रभु राधिका
भजे गोविंद गोविंद गोपाला गोविंद गोविंद गोपाला भजे गोविंद गोविंद गोपाला भजे गोविंद गोविंद गोपाला मेरा देवकी नंदन नंदलाला मेरा देवकी नंदन नंदलाला गोपी जन वल्लभ नंदलाला गोपी जन वल्लभ नंदलाला गोपी जन वल्लभ नंदलाला गोपी जन वल्लभ नंदलाला मेरा देवकी नंदन नंदलाला मेरा देवकी नंदन नंदलाला कि मेरा देवकी नंदन नंदलाला मेरा देवकी नंदन नंदलाला भजे गोविंद गोविंद गोपाला भजे गोविंद गोविंद गोपाला भजे गोविंद गोविंद गोपाला भजे गोविंद गोविंद गोपाला वृंदावन धामनी को ब्रज को विश्रामनी को श्यामा और श्यामनी को मंदिर आनंद को काली धामनी को यमुना को नीरनी को रेणुका को खाननी को साधनी को कंद को राधा कृष्ण चंदनी को संतन को संगनी को और श्याम रंगनी को अंग युग चंद को नील पीत पटनी को बंसी बक टटनी को ललित किशोरिनी की नटनी को गोविंद गोविंद गोपाला भजे गोविंद गोविंद गोपाला भजे गोविंद गोविंद गोपाला भजे गोविंद गोविंद गोपाला मेरा मुरली मनोहर नंदलाला मेरा मुरली मनोहर नंदलाला मेरा मुरली मनोहर नंदलाला मेरा मुरली मनोहर नंदलाला कि मेरा मुरली मनोहर नंदलाला मेरा मुरली मनोहर नंदलाला भजे गोविंद गोविंद गोपाला 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 माथे से मुकुट देखी चंद्रिका की झटक दे छवि की लटक देखे रूप रस पीजिए लोचन विशाल देख गले गुंजमाल देख अधर रसाल देख चित चोक कीजिए कुंडल की हलन देखे अलकन की बलन देख कलकन की चलन देखे सर्वस्व दीजिए पीतांबर छोर देखे मुरली की घोर देखे श्यामल की ओर देखे देख मोही कीजिए गोविंद गोविंद गोपाला भजे गोविंद गोविंद गोपाला भजे गोविंद गोविंद गोपाला भजे गोविंद गोविंद गोपाला मेरा
जय जय श्री राम। कि सबई पुंसां परो धर्मो यतो भक्तिरधोक्षजे अहैतुक्य प्रतिहता ययात्मा संप्रसीदति। आदरणीय सूत जी महाराज बहुत सुंदर जवाब दे रहे हैं। सबई पुंसां परो धर्मो यतो भक्तिरधोक्षजे अहैतुक्य प्रतिहता ययात्मा संप्रसीदति। बिल्कुल ध्यान से सुनना। कहते हैं मनुष्य के कल्याण के लिए सर्वोत्तम साधन यदि कोई है तो अधोक्षज श्री कृष्ण के चरणों में प्रीति, इससे बढ़कर कोई मुक्ति का साधन नहीं है। ये पहले प्रश्न का जवाब दे रहे हैं। कन्हैया के चरणों में अविरल प्रीति का हो जाना यही मुक्ति का साधन है। लेकिन एक और बात, भगवान के चरणों में प्रीति तो करो, भक्ति तो करो, पर उसके बदले कुछ मांगो नहीं। हमारे ब्रज की उपासना में तो मुक्ति हो नौन सी खारी लागे, मुक्ति को भी नमक जैसा खारा मानते हैं। मुक्ति की आकांक्षा भी प्रभु से मत करो, भगवान से भी कुछ मांगने की अभिलाषा मत करो। क्या मांगना? प्रभु से भी कुछ मत मांगो। कि रही मन वो नर मर चुके जो कहूँ मांगन जाए, पर उनसे पहले वो मरे जिन मुख सो निकसत नाय। शास्त्र तो कहता है भगवान से भी कुछ मत मांगो, प्रभु से भी क्यों मांगना? बहुत ध्यान देना है। भगवान से यदि हम कुछ मांगते हैं तो क्या भगवान को हम छोटा नहीं बना देते? क्या परमात्मा को छोटा नहीं बनाते? अरे मांगा तो उससे जाता है जिसको मालूम नहीं मुझे क्या चाहिए। जो मेरे हृदय में निवास करता है उससे छुपा क्या है? प्रभु से भी कुछ मत मांगो। क्यों मांगना? ब्रज की उपासना में तो तत्सुखे सुखित्वम, तुम्हें जैसे खुशी है प्रभु उसी में मेरी खुशी है। मेरे नरक में जाने से यदि तुम्हें प्रसन्नता है तो मेरे लिए नरक भी वैकुंठ के समान है, और मुझे स्वर्ग में जाने से तुम्हें खुशी नहीं तो वो स्वर्ग लेकर मैं क्या करूं? तुम जैसे प्रसन्न हो, तुम्हारी प्रसन्नता में मेरी प्रसन्नता है। हमारे ब्रज के उपासक तो कहते हैं मेरे रोने से तुमको जो आए हंसी तो मैं रो रो के तुमको हंसाया करूं। तुम्हारी प्रसन्नता ही मेरी प्रसन्नता है। मांगना कुछ नहीं। भक्ति दो प्रकार की होती है, एक है मल भक्ति, एक अमल भक्ति। मैंने 11.25 रुपए का प्रसाद भोग प्रभु को चढ़ाया और करोड़ रुपए बदले में मांग लिए, ये मल भक्ति है। मैंने आपको 20 रुपए देकर 2 किलो चीनी ले ली तो मेरा आपका संबंध क्या रहा? मैंने आपको कुछ देकर बदले में कुछ मांग लिया तो मेरा आपका प्रेम क्या रहा? परमात्मा से भी कुछ मत मांगो। और एक निवेदन कर दूं, यदि भगवान से कुछ मांगोगे तो धोखे में रहोगे, क्योंकि मांगोगे तो उतना ही मिलेगा जितना तुमने मांगा है, और नहीं मांगोगे तो वो अपने स्तर से देगा, और उसने अपने स्तर से यदि दिया तो वो मिलेगा जो तुमने जीवन में कभी सोचा नहीं होगा। इसलिए प्रभु से भी मत मांगो। योग चाहे तो योग दे डारो, भोग चाहे तो भोग दे तारो। परमात्मा कहते हैं कोई मुझसे योग मांगे तो देता हूं, सोचता हूं मेरा पीछा छूटा। कोई भोग वैभव मांगे तो देता हूं, सोचता हूं मेरा पीछा छूटा। लेकिन जो कुछ नहीं मांगता उसको तो मैं अपने आप को दे देता हूं, और परमात्मा अपने आप को दे दे, गोविंद अपने आप को दे दे, तो बचा क्या? इसलिए सूत जी कहते हैं आहै तुक्य प्रतिहता जयात्मा संप्रसीदति। भगवान के चरणों में जो निष्काम प्रीति की जाती है वही सर्वोत्तम साधन है मुक्ति का, और कोई साधन नहीं है। उससे श्रेष्ठ कुछ नहीं हो सकता। मांगना क्यों?
भरतलाल जी महाराज जब चित्रकूट धाम जा रहे थे, राम जी को मनाने के लिए गंगा स्नान किया, त्रिवेणी नहाए। महारानी गंगा प्रकट होकर के भरत जी से बोली, मांगो क्या चाहिए। तो मांगना क्या है वो तो भरत ने बाद में कहा, मुझे क्या नहीं मांगना ये पहले कह दिया। अर्थन धर्मन काम रुचि गति न चाहो निर्वाण, जन्म जन्म रति राम पद यह वरदान न आन। मुझे धर्म नहीं चाहिए, अर्थ नहीं चाहिए, काम की रुचि नहीं, मैं मोक्ष लेकर भी करूं क्या, केवल एक वर देना मां, जन्म जन्म रति राम पद, राघवेंद्र के चरणों में जन्म जन्मांतर तक मेरी रति बढ़ती रहे, और कुछ नहीं चाहिए। भगवान से कुछ मत मांगो। कथा आती है भागवत में कि प्रहलाद जी को गले लगा करके प्रभु ने कहा, मांगो क्या चाहिए। तुम स्वर्ग चाहोगे तो दे दूंगा, शिव की पदवी चाहिए तो दे दूंगा, ब्रह्मा का लोक चाहिए तो दे दूंगा, देवताओं का सम्राट इंद्र तुम्हें बनना है तो बना दूंगा, बोलो क्या चाहिए। तो प्रहलाद जी ने कहा, मामा प्रणोभियन भक्त्या शक्तम कामेषु तैर्बरई। आप मुझे लोभ मत दिखाइए, कि लोभ में फंस जाता है मनुष्य, अपना पीछा छुड़ाने का तुम्हारा अच्छा तरीका है। भगवान ने कहा, तू कुछ भी तो मांग करके देख, बेटा मैं दूंगा। यदि तुम कहो कि मुझे शंकर बना दो तो आज से शिवजी तुम हुए, तुम कहोगे मुझे ब्रह्मा बनना है तो विधाता तुमको बना दूंगा। प्रहलाद जी बोले, तो जो मांगूंगा सो दोगे। भगवान बोले, हाँ तो लाओ पहले 3 वचन भर दो, क्या पता मैं मांगने लगूं और तुमने पीछे मना कर दिया तो। भगवान बोले, विश्वास नहीं होता, मैंने कह दिया जो मांगोगे सो देंगे देंगे देंगे। ब्रह्मा जी डरने लगे, कहीं मेरी गद्दी न मांग ले। शंकर जी घबराए, कहीं मेरा लोक न मांग ले। इंद्र बोले, मेरी गद्दी का पेच तो वैसे ही ढीला है, मेरा सिंहासन का बोल्ट तो ढीला ही रहता है, यहाँ कोई जरा भी तपस्या करे तो इंद्र का सिंहासन पहले हिलता है। हम लोग सुनते हैं कथा में, ऐसी तपस्या करी कि इंद्र का सिंहासन हिलने लगा। सब देवता घबरा रहे थे, कहीं मेरा गद्दी न मांग ले, मेरा लोक न मांग ले। प्रहलाद की आंखों से आंसू आ गए। भगवान बोले, मांग बेटा क्या चाहिए। तो प्रहलाद ने कहा, यदि आप मुझ पर बहुत प्रसन्न हो और मुझे देना चाहते हो प्रभु, तो केवल एक ही वरदान दे दो कि जीवन पर्यंत मेरे मन में आपसे कुछ मांगने की इच्छा ही पैदा नहीं हो, बस यही वरदान दे दो। संपूर्ण जीवन में आपसे कुछ मांगो नहीं। यदि राशि समय कामान वरांस्ताम वरदर्शभ, कामाना महद संदोहम भवतस्तु व्रणे वरम। भगवान ने दिल से लगाकर आशीष कर दिया। मैं ये कहना चाहता था कि सूत्री महाराज ने ऋषियों को बताया कि प्रभु के चरणों में निष्काम प्रेम करना यही मुक्ति का सर्वोत्तम साधन है। मांगोगे तो वही मिलेगा जो तुमने मांगा, और नहीं मांगोगे तो अपने स्तर से वो देगा, और उसका स्तर हमसे तो बहुत ऊंचा है, इसमें तो कोई संदेह नहीं। कोई भगत रास्ते में जा रहा था, सो नारद जी मिल गए। अब कलयुग का भगत, कलयुग के भक्तों को मांगने की छूट मिल जाए तो महाराज फिर क्या कहना। ये 5 पैसे के कपूर की आरती भी जलाते हैं तो मांगने की लिस्ट पहले तैयार कर लेते हैं। सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का, तुम जय जगदीश हरे। भगवान जी सुख भी दे दो, संपत्ति भी दे दो, इस शरीर की थोड़ी तकलीफें भी दूर कर दो। भगवान कहते हैं किस खुशी में कर दें, बोले हम आरती कर रहे हैं ना साहब, इसके बदले सब कर दो। और लास्ट में सफाई कितनी सुंदर देते हैं, तेरा तुझको अर्पण। बोलो जय श्री कृष्ण। तिजोरी से हाथ मत लगाना भगवान जी, अलमारी की ओर देखना नहीं महाराज जी, है सब आपका ही। तो भगत रास्ते में जा रहा था, नारद जी मिल गए। तो नारद जी से पूछने लगा, क्यों बाबा ये ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों में जल्दी खुश कौन होता है। नारद जी बोले, ब्रह्मा जी जल्दी खुश हो जाते हैं। वो क्या है कि ब्रह्मा जी का कोई मंदिर ज्यादा नहीं होते ना, इसमें ब्रह्मा जी तैयार ही रहते हैं। जरा से तुमने स्तुति करी, ब्रह्मा प्रकट, ब्रह्मा बड़ी जल्दी खुश होते हैं। अब एक कलयुग का बड़ा चतुर भक्त सीधा गया पुष्कर में, विधाता जी का सुंदर मंदिर,
सामने जाके खड़ा हो गया, दोनों हाथ ऊपर कर लिए, ब्रह्मणे नमः ब्रह्मणे नमः ब्रह्मणे नमः ब्रह्मणे नमः। बड़ी तपस्या की, 3 महीने तक भजन किया उसने। हाँ, तो ब्रह्मा जी खुश हो गए। भगत जी तुमने 3 महीने से कुछ नहीं खाया, चलो वरदान मांगो, बरमब्रूही क्या चाहिए? बोले क्या मांगू बाबा, आपने मुझे दर्शन दे दिया, बस सब कुछ मिल गया, और क्या मांगना? ब्रह्मा जी बोले तुम ये समझते होगे कि जो कुछ देते हैं शंकर ही देते हैं, नारायण ही देते हैं, अपन भी विधाता है, मांग कर देखो। और सुनो, तुमने 3 महीने भजन किया है ना, चलो वरदान भी 3 मांग लो, 1 महीना भजन के बदले 1 वरदान। अब कलयुग के भक्त को इतनी छूट, 3 वरदान मांगने के लिए कहे। ब्रह्मा ने कहा मांगो। भगत ने कहा अब आप बहुत कह रहे हैं तो फिर मैं मांग लूं 3। बोले मांगो। बोले पहला बार ये दे दो कि मेरा मकान बन जाए, दूसरा बार ये दे दो मेरी शादी हो जाए, और तीसरा वरदान ये दे दो कि जब चाहूं तब 3 वरदान फिर मांग लूं। बोले ऐसी बुद्धि किसी देवता में भी है? और ऐसे ढंग से मांगा कि ब्रह्मा नाही भी नहीं कर सकते। ब्रह्मा चले गए, ठीक है भैया। 15 दिन में मकान बन गया, 1 महीने में शादी हो गई, बहुत सुंदर बंगलो बना था। भगत ने कहा चलो 3 महीना भजन तो करना पड़ा, लेकिन आराम बहुत हो गया। आराम से विश्राम कर रहे थे, दोपहरी में तड़तड़ करके जोर की बारिश हुई। भगत जी का मकान का सब डिस्टम्बर धुल गया। हे ब्रह्मा जी! ब्रह्मा जी तुरंत आगे, देवता वचन के बड़े पक्के होते, प्रकट हो गए। बोले क्या चाहिए? बोले पहला बार ये दे दो कि बारिश बिल्कुल बंद हो जाए, और दूसरा बार ये दे दो कि मेरे मकान पर कभी वर्षा नहीं हो, और तीसरा बार ये दे दो कि जब चाहूं तब 3 वरदान फिर मांग लो। ब्रह्मा बोले ये तो बड़ा विचित्र भगत है, बेचारे चले गए, वरदान दे के क्या करें? अब वर्षा ज्यादा हुई थी तो खांसी जुकाम हो गया। तो भगत जी ने तुरंत ब्रह्मा को बुलाया, हे ब्रह्मा जी। ब्रह्मा आ गए, क्या है? बोले पहला बार ये दे दो कि मेरा खांसी जुकाम ठीक हो जाए। अब क्या जरूरत है डॉक्टर बुलाने की, ब्रह्मा है तो सही, और मफत में थोड़ी मांग रहे। 3 महीना भजन नहीं किया क्या? एहसान भी पूरा। पहला बार ये दे दो कि खांसी जुकाम दूर हो जाए, दूसरा बार ये दे दो कि मेरे शरीर में कभी तकलीफ नहीं हो, और तीसरा बार ये दे दो कि जब चाहूं तब 3 वरदान फिर मांग लो। अब तो नाक पर मक्खी भी बैठे तो आओ ब्रह्मा जी। नाक में दम हो गया ब्रह्मा जी के, दिन में 5-5 बार बुलाता है। ब्रह्मा रोते रोते नारायण के पास में गए। भगवान बोले क्या हुआ? बोले प्रभु 3 महीना भजन क्या कर लिया, मुझे बिना पैसे का नौकर बना दिया, और एक बार 3 मांग कर पीछा भी तो नहीं छोड़ता, आगे का रिजर्वेशन कर लेता है, और ऐसे ढंग से कहता है कि मैं कुछ बोल नहीं सकता। भगवान मुस्कुरा करके ब्रह्मा से बोले विधाता जी, इन दुनिया के भक्तों को वरदान देने से पहले जरा ठोक पीट कर देख लिया करो। ये पिलपिला अमरूद भी चढ़ा में तो समझो खतरा है, ये 1.25 रुपया भी चढ़ा में तो 1.25 करोड़ मांगेंगे बदले में, पक्की बात है। ब्रह्मा बोले ये तो ठीक है, आगे ध्यान रखूंगा, पर अभी तो पीछा छुड़ाओ। तो महाराज मुस्कुराने लगे। भगवान सरस्वती माँ को इशारा किया, जाओ। सरस्वती जाकर के भक्त की जीभ पर बैठ गई। भगत ने कहा हे ब्रह्मा जी। ब्रह्मा बोले क्या है? बोले पहला बार ये दे दो कि संसार से मुझे वैराग्य हो जाए, दूसरा बार ये दे दो कि कृष्ण चरणों में मेरी प्रीति हो जाए, और तीसरा बार ये दे दो कि संसार से मेरी मुक्ति हो जाए। ब्रह्मा बोले तेरा राम भला करे भैया, तू मुक्ति लेता भक्ति पर मेरा पीछा छोड़। इसी को बोलते हैं मल भक्ति, सकाम भक्ति। यद्यपि न करणात् मंद करणम श्रेय, नहीं करने से ऐसी भक्ति करनी भी बुरी बात नहीं है, क्योंकि सकाम भक्ति करते करते भी एक दिन निष्कामता जीवन में जरूर आएगी। क्योंकि जिसके प्रति हम सकाम भक्ति करते हैं वो स्वयं तो निष्कामी है ना, और निष्कामी के प्रति सकामता भी यदि जीवन में है तो एक दिन हमारी सकामता भी निष्कामता में परिणत हुए बिना नहीं रह सकती। लेकिन हमारे सूत्र जी महाराज कहते हैं अहै तुक्य प्रतिहता ये आत्मा संप्रसीदति। भगवान के चरणों में अहितु की प्रीति करो, भगवान से कुछ भी मांगने का प्रयास मत करो, क्योंकि वो सब जानता है, वो मेरे हृदय में निवास करता है, उसमें क्या छुपा है। क्योंकि वासुदेवे भगवती भक्ति योग प्रयोजित जनयत्यासु वैराग्यम ज्ञानम च तदहैतुकम्। वासुदेव भगवान है पति और भक्ति है उसकी पत्नी। तो परमात्मा रूपी पति को भक्ति रूपी पत्नी हम प्रदान यदि करेंगे तो 2 बेटा होंगे, ज्ञान और वैराग्य दोनों का प्राकट्य हृदय में हो जाएगा। इसलिए तस्मा देखेन मनसा भगवान सात्वताम पति श्रोतव्य कीर्तितव्यस्य ध्येयः पूज्यस्य नित्यदा।
सूत्र जी कहते हैं परमात्मा के चरणों में मन को लगाओ, भगवान के ही कीर्तन को वाणी से गाओ, बुद्धि में चिंतन भी परमात्मा का करो, हैं शरीर से सेवा की भी प्रभु की करो, कानों से कथा भी केवल उन्हीं की सुनो, क्योंकि ध्येय पूज्य नित्यदा, वही सुनने योग्य है, वही ध्यान करने योग्य है और वही पूजन करने योग्य है, और मुक्ति का कोई साधन नहीं होता है। दूसरी बात, आप लोगों ने हमसे दूसरा प्रश्न किया था, बहुत ध्यान देना, कि मंदिर में पूजा करने जाते हैं तो कभी कभी भ्रम पैदा हो जाता है, किसको पूजें किसको छोड़ें, कौन बड़ा कौन छोटा। तो सूत्र जी ने बहुत सुंदर बात कही, देखो निंदा कभी किसी की मत करो, लेकिन निष्ठा हमेशा एक में रखो। निंदा किसी की नहीं, निष्ठा एक में। भगवान कहते हैं अनन्यास चिंतयन्तो माम ये जनाः पर्युपासते। श्री कृष्ण कहते हैं कि अनन्यता से जो मेरा चिंतन करता है उसका योगक्षेम मैं वहन करता हूं, लेकिन अनन्यता का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि एक में मन को लगामें और दूसरे की निंदा करें, कभी नहीं। तो क्या करें? जैसे मैं कृष्ण का भक्त हूं तो क्या मुझे दुर्गा की पूजा नहीं करनी चाहिए? जरूर करनी चाहिए। वैष्णो देवी जरूर जाओ, हम तो राधा माधव के उपासक हैं, वृंदावन ही हमारा परम तीर्थ है, ठीक है। वैष्णो देवी कभी अवसर मिल गया तो वैष्णो माता का दर्शन करो और माँ वैष्णो के चरणों में प्रणाम करो और माता वैष्णो देवी से प्रणाम करके कहो, हे माता ऐसा आशीर्वाद दे दो कि श्री राधा माधव के चरणों में